आज कौन सा पढ़ना है? प्रमेय। कल आपका 6.4 समाप्त हो गया था। 6.4 समाप्त हो गया था, तो आज हम लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज 6.5। लेकिन 6.5 में चाहे जो भी प्रश्न है तो आपका प्रमेय 6.7, 6.8 और 6.9 से मिलता जुलता हुआ प्रश्न रहेंगे। तो हम लोग को 6.5 प्रमेय पढ़ने से पहले हम लोग को प्रमेय पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? प्रमेय। और प्रमेय नंबर कितना? 6.7। ये प्रमेय 6.7 पढ़ना है। आइए 6.7 प्रमेय पढ़ता हूं। प्रश्न में है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं। आइए टीचर के अकॉर्डिंग आकृति का निर्माण करें। कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज, यहां से एक समकोण त्रिभुज खींचा जाए, ये आपको समकोण त्रिभुज हो गया, हो गए, जिसका नाम आपका ए बी और यहाँ क्या रहेगा? सी। ए बी सी आपका समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण ए जो है समकोण है। समकोण का मतलब क्या है? वह एक कोण पर 90 डिग्री का कोण रिप्रेजेंट करेगा। समकोण वाले शीर्ष से, समकोण वाला शीर्ष कौन सा है? ए से कर्ण पर लंब डाला जाए, यहां से लंब डाला गया, कर्ण से लंब डाला गया है। तो जहां पे लंब डाला गया वहां पे एंगल कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का इधर भी और 90 डिग्री का इधर भी। यानी दोनों ओर जब लंब किसी रेखा पर, कोई भी रेखा पर लंब डाला गया तो दोनों ओर कितना डिग्री का कोण रिप्रेजेंट करेगा? 90 डिग्री का कोण रिप्रेजेंट करता है। लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, यहां से लंब डाला गया तो लंब कौन सा हो जाएगा? एडी। अभी जैसे ही लंब डाला गया तो दो त्रिभुज का निर्माण हुआ है। कितने त्रिभुज का? दो त्रिभुज का। एक त्रिभुज हो गया ए बी डी और दूसरा हो गया ए सी डी। ये दो त्रिभुज का निर्माण हुआ है। तो प्रश्न में कह रहा है कि इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, अब यहाँ से दोनों ओर बने त्रिभुज यहाँ कौन कौन है? तो हम लिखेंगे त्रिभुज बना है, एक में कौन कौन? ए बी डी और एक त्रिभुज बना है ए डी सी या फिर ए सी डी। प्रश्न को समझेंगे, इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। ये आपको एक त्रिभुज बना आपको ए बी डी और एक त्रिभुज बना है ए सी डी, ये दूसरा में बना, और ये दोनों संपूर्ण त्रिभुज के, संपूर्ण का मतलब क्या हुआ? ए बी सी के समरूप होते हैं। तो आपको यहाँ पे समरूप दर्शा देना है किसका? त्रिभुज ए बी सी। ये एक त्रिभुज हो गए और इसको भी दर्शा देना है किसको? त्रिभुज ए बी सी। हो गया। फिर से प्रश्न कहता है कि समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला जाए लंब, लंब डाला जाए, समकोण वाला कोण से लंब डाला गया तो दोनों ओर बने त्रिभुज, ये दोनों ओर त्रिभुज बना है, ये दोनों त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज का क्या होना चाहिए? समरूप होना चाहिए। तो दो त्रिभुज बना और ये दोनों त्रिभुज को सिद्ध कर देना है किसका? संपूर्ण त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। और कह रहा है तथा परस्पर भी समरूप होना चाहिए। परस्पर माने दोनों भी समरूप होना चाहिए। तो तीसरा में सिद्ध करने के लिए बोला है
कि आपको त्रिभुज जो एबीडी बना, त्रिभुज एबीडी बना है, एबीडी बना या परस्पर एबीडी, यहां पे लिखते हैं। तीसरा नंबर यहां पे लिखता हूं। तीसरा नंबर क्या बना है कि आपका एबीडी त्रिभुज है ना, त्रिभुज एबीडी, और ये समरूप होना चाहिए किसका, त्रिभुज एसीडी। ये तीन को आपको समरूप सिद्ध करना है। आइए यहां से ये आपको लिख देंगे, यहां पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और दिया क्या है, तो एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे लिख दीजिए दिया है क्या, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण ए बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। यही आपको इतना बात को दे दिया है। यहां से लिख देंगे कि मैं यहां से मैं क्या कर रहा हूं, सिद्ध कर रहा हूं। अब यहां पे देखेंगे, सबसे पहले तो मुझे एबीडी त्रिभुज एबीसी के समरूप दर्शाना होगा, फिर आपका एसीडी समरूप दर्शाना होगा एबीसी के, और तीसरा नंबर में एबीडी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एसीडी के। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर ये समकोण त्रिभुज है, थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ये समकोण त्रिभुज है तो ये पूरा एंगल कितना डिग्री का होता है, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का पूरा एंगल होगा ये। अब मैं मानता हूं कि ए वाला एंगल x डिग्री का होगा, तो ए वाला एंगल कितना डिग्री का होगा, ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का है। और कोई इधर से आया, इसका बांट दिया, बोला कि भैया इसको 2 भाग में बांटिए, ये वाला एंगल जो होना चाहिए केवल इतना सा, वो आपका x डिग्री का है, तो ये वाला केवल इतना सा कितना बचेगा, 90 माइनस का x। आइए समझे, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, एकरा में ये 30 डिग्री का एंगल रहेगा, तो ये कितना का बचेगा, 60। कैसे 60 बचा, तो 90 में से इसको क्या कर लिए, तो ये अगर x डिग्री का होगा तो ये कितना डिग्री का होगा, 90 माइनस का x डिग्री। आप बात समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे ये वाला एंगल कितना का हो गया, 90 माइनस x। अब त्रिभुज केवल ADB में देखिएगा, त्रिभुज चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मंझला साइज का हो, उस तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो आइए त्रिभुज में देखूं, एक त्रिभुज आपका इस कंडीशन का है, यहाँ पे आपका B होगा, यहाँ पे A होगा और यहाँ पे D। त्रिभुज में तीनों कोनों का मान कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होते हैं। अब यहाँ पे एंगल ये वाला त्रिभुज में देखिएगा तो एंगल D कितना डिग्री है, 90 डिग्री। एंगल A कितना डिग्री है, 90 माइनस। तब आप बताइए ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा, कितना डिग्री का होगा। आइए जोड़ के बताता हूँ, एंगल तीनों एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल B बराबर कितना होना चाहिए, 180, जिसमें एंगल A का मान 90 माइनस x प्लस B का वैल्यू कितना 90, और यहाँ पे प्लस कोण B का वैल्यू कुछ नहीं है तो कोण B रह दीजिए। अब यहाँ पे ये आपको हो जाएगा 100, ये 90 और ये 90 जुटेगा ना, तो 90 90 100 और माइनस का और प्लस का कोण B बराबर 100, ये 180 प्लस का होने जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस x प्लस कोण B बराबर 180 माइनस का 180, तो ये हो जाएगा माइनस x और प्लस का कोण B बराबर कितना 0। अब ये 0 हो गया,
ये -x उधर जाएगा तो यहाँ कोण B बराबर 0 प्लस का कितना हो जाएगा, कितना x, तो कोण B का वैल्यू कितना बचेगा, x डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, x डिग्री। समझ में आई बात को? अब यहाँ पे देखिए, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला मान लिए थे x, तो ये वाला एंगल कितना डिग्री बचेगा? देखो ये 90 के बदले 90 यहाँ है, ये x के बदले ये x यहाँ है, तो भैया ये 90 माइनस x बचेगा। कितना बचेगा, 90 माइनस x। अब इतना बात को कंप्लीट, अगर इस त्रिभुज के आप समझ पा रहे हैं और इनको मान को आप समझ पा रहे हैं, तब आगे बात समझ में आएगी। आइए दिखाता हूँ। अब हम यहाँ से सिद्ध करना चालू करेंगे, लिखेंगे 1 से। 1 में क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ABD, यहाँ पे लिखता हूँ 1 में, ए त्रिभुज ABD और समरूप होना चाहिए त्रिभुज ABC के, ABC। अब ABD त्रिभुज ढूंढिए थोड़ा कि ABD त्रिभुज है किधर। तो आइए दिखाता हूँ। AB ये वाला है ना, AB और ये वाला क्या है, D। चलिए ABD और समरूप किसका होना चाहिए, ABC। ABC कहाँ है, ये पूरा बड़ा वाला ABC। आपको ये पूरा, अच्छा इसको थोड़ा अलग करके बना के दिखाता हूँ। AB और आपका ऐसा D है, यहाँ पे क्या है A, यहाँ पे क्या है B और यहाँ पे क्या है D, और पूरा ABC। ABC आपका कैसा त्रिभुज है, तो ऐसा त्रिभुज है कि नहीं। यहाँ पे आपका B, यहाँ पे A और यहाँ पे C। इस त्रिभुज में एंगल A का वैल्यू कितना डिग्री है, 90 माइनस x। B का वैल्यू कितना है, और B का वैल्यू कितना है। अब ABC में देखिएगा, पूरा ABC में कोण A का वैल्यू कितना होगा, ये पूरा 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। B का वैल्यू कितना है, x, और C का वैल्यू कितना है, 90 माइनस x। अब यहाँ पे आइए, ABD में एंगल A, इसको कैसे लिखेंगे, एंगल BAD और बराबर, अच्छा इसमें एंगल A किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा कि नहीं। तो इस C वाला एंगल को कैसे लिखेंगे, AC, एंगल हो जाएगा ACB। और प्रत्येक कितना डिग्री का एंगल है, तो लिखेंगे प्रत्येक 90 माइनस x। कंप्लीट हो गया, इसलिए दोनों क्या है, ये बराबर। इसके बाद एंगल B पर ध्यान दिया जाए, एंगल ABD बराबर, इसमें एंगल B कितना डिग्री है, तो इसमें भी एंगल कितना होगा, x। यहाँ लिखेंगे एंगल ABC और प्रत्येक कितना डिग्री के, प्रत्येक x डिग्री। इसके बाद एंगल D पर ध्यान देते हैं, एंगल ADB। इस एंगल में D एंगल कितना डिग्री, तो यहाँ भी 90 डिग्री है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल BAC और प्रत्येक कितना डिग्री हो जाएगा, प्रत्येक 90 डिग्री। तब हम क्या कहेंगे, तीनों एंगल बराबर है कि नहीं। तो हम कहेंगे कि एंगल 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 समरूपता कसौटी से कौन कौन त्रिभुज, तो त्रिभुज एक नाम दे दीजिए ABD और एक समरूप होगा किसका। अब देखिएगा यहाँ एंगल A जो है किसके बराबर है, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, फिर B किसके बराबर है, तो B, और फिर यहाँ D किसके बराबर है, तो इस एंगल का क्या हो गया, समरूप। और यही आपको क्या करना था, ट्रू हो गया। अब दूसरा नंबर में देखिएगा, दूसरा नंबर में अब इस आकृति को मैं इरेज कर रहा हूं। दूसरा नंबर में आपको बोला गया है कि ACD, आपकी ACD है ना, तो थोड़ा ABD को इरेज कर देता हूं और खाली ACD खींच देता हूं।
बाकी तो आपका यहाँ पे है ही ना ABC, ABC तो है ही है, तो ABC रह देते हैं। खींचना कौन सा आकृति है हमको, तो हम कहेंगे कि ACD। तो आपका ACD कुछ इस कंडीशन का है, यहाँ से ऐसा है और यहाँ से इस टाइप का है। यहाँ पे क्या है A, यहाँ पे D और यहाँ पे C, ये बना है। इसमें एंगल A कितना डिग्री है X, D कितना डिग्री है 90 और C कितना है 90 माइनस X। अब दूसरा में मैं लिखता हूं, दूसरा में तो दूसरा में क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ACD और समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज ABC। तो हम लिखेंगे यहां से सिद्ध कर रहे हैं, सिद्ध क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ACD और त्रिभुज ABC से। अब यहाँ पे लिए दोनों त्रिभुज को, तो हम इस त्रिभुज में ACD में ढूंढ रहे हैं कि एंगल इसमें X डिग्री A है, तो यहाँ पे कौन वाला है B। तो यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे एंगल CAD, A एंगल किसके बराबर है इसमें, तो बराबर कहेंगे कि एंगल ABC। और ये बराबर क्यों है, क्योंकि लिखेंगे प्रत्येक कोण कितना डिग्री, प्रत्येक X डिग्री का एंगल है। कंप्लीट है। दूसरा में C पर थोड़ा ढांकते हैं, ACD एंगल, इसमें C एंगल किसके बराबर है, ये C एंगल 90 माइनस X और इसमें भी C एंगल 90 माइनस। तो हम कहेंगे कि इसमें भी आपका एंगल C जो है ना, यानी ACB, ये दोनों बराबर हो जाएगा। और प्रत्येक कितना डिग्री 90 माइनस X। इसके बाद इसमें D एंगल को ढांकते हैं, इसमें D एंगल 90 और इसमें एंगल A 90। तो हम कहेंगे कि एंगल ADC बराबर एंगल इसमें कितना BAC और प्रत्येक कितना डिग्री, प्रत्येक कितना डिग्री 90 डिग्री। तो हम कहेंगे एंगल 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 समरूपता, समरूपता कसौटी से, कसौटी से कौन कौन त्रिभुज, तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ACD और ये आपका समरूप हो गया त्रिभुज किसका, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एंगल A किसके बराबर है B के, तो पहले B लिखाएगा ना, फिर C किसके बराबर है, तो C के, तो BCA हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए D किसके बराबर है A के, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब तीसरा में जो सिद्ध करना है, तीसरा में सिद्ध करना है, तीसरा नंबर देखिएगा, तीसरा नंबर में क्या सिद्ध करना है, तीसरा में सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, ABD, त्रिभुज ABD और समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज ACD, यही सिद्ध करना है। अब तरी देखिए ABD और ACD खींचिए। अच्छा यहीं पे समझिए ना, ABD रेड वाला में और फिर ACD, थोड़ा आइए इसमें ब्लैक वाला में, ACD ये वाला त्रिभुज, एक रेड वाला में और एक ब्लैक वाला में। तो रेड वाला में आपको एंगल B और ब्लैक वाला में एंगल A, ये दोनों क्या है बराबर। एंगल इसमें लिखेंगे B, यानी एंगल B हो जाएगा आपका एंगल ABD बराबर होगा इसमें DAC, एंगल CAD और प्रत्येक कितना डिग्री, प्रत्येक X डिग्री। फिर इसमें देखिएगा यहाँ पे D 90 डिग्री है रेड वाला में, तो फिर D 90 डिग्री ब्लैक वाला में भी है। तो हम कहेंगे कि एंगल ADB बराबर ADC और प्रत्येक कितना डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री।
बराबर हो गए। इसके बाद हम देखेंगे रेड वाला में एंगल ए और ब्लैक वाला में एंगल दोनों बराबर है। तो रेड वाला में एंगल ए यहाँ लिखेंगे BAD और बराबर हो जाएगा इसमें ACD ये वाला। और प्रत्येक कितना डिग्री? प्रत्येक 90 माइनस कंप्लीट है, प्रत्येक 90 माइनस 6। तब हम कहेंगे कि एंगल 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 समरूपता कसौटी से कौन कौन त्रिभुज, चलो कौन कौन त्रिभुज? तो हम कहेंगे त्रिभुज ACD और ये क्या हो गया? समरूप त्रिभुज किसका? तो देखना एंगल ए किसके बराबर है? सी किसके बराबर है? सी इसमें नहीं है। एंगल ए सी के बराबर है। और यहाँ सी कहाँ से है? वो ACD और BCA शायद ऊपर वाला लिख दिए। अच्छा ये वाला लिख दिए हैं, इसमें ना सिद्ध करना है। ABD और ये समरूप हो जाएगा किसका? तो एंगल ए किसके बराबर है? सी के बराबर। बी किसके बराबर है? ए के बराबर। और डी किसके बराबर है? डी के बराबर। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? और यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। सिद्ध हुआ। यहाँ लिख देंगे या प्रूफ लिख देंगे, प्रूफ है ना। बनाइए। बनाइए। देखिए प्रमेय नंबर कितना? 6.8। प्रमेय नंबर 6.8। ये सब प्रमेय एक आध को पूछा जाता है, पूछेगा तो 5 नंबर का डायरेक्ट पूछेगा। जहां बना दिए एकदम गाड़ी छुएगा नहीं, नंबर आ जाएगा। देखिए प्रमेय नंबर 6.8 बोला है एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज बनाइए। एक समकोण त्रिभुज ए है। एक समकोण त्रिभुज में मानता हूं ए, ये आपका बी और ये आपका क्या है? सी। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, इसमें कर्ण क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाता है? और सबसे बड़ा भुजा कौन सा हो जाएगा? BC। यानी अच्छा इसका नाम चेंज करता हूं, आप लोग को आदत लागत होगा कि AC कर्ण होता है। चलो AC का यहाँ पे लिख दीजिएगा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। कहा दिया प्रश्न में कि कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग, AC का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के, शेष दो भुजा कौन सा बचा? एक बचा BC और एक बचा AB। यानी शेष दो भुजाओं के वर्ग यानी AB का वर्ग और BC का वर्ग, शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग, योग मैंने दोनों को जोड़ करके, और ये क्या होना चाहिए? बराबर। प्रश्न में एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण हो गया AC का वर्ग, शेष दो भुजाओं के वर्ग यानी AB और BC के वर्ग के योग के बराबर कौन होना चाहिए? AC का स्क्वायर बराबर होना चाहिए। यही तो बात हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ते हैं कि आपको कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। तो ये आज के बाद से आप इस चीज को सीख लीजिएगा कि कैसे सिद्ध होता है। कोई पूछेगा कि ये वाला बात कहाँ से आई, तो उसको सिद्ध करके आपको इसको ना कह करके आपको ऐसा प्रश्न आएगा कि सिद्ध कीजिए कि
पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर होता है, तो आपको सिद्ध करके बताना होगा। आइए मैं यहाँ से कर रहा हूँ, सिद्ध कर रहा हूँ, यहाँ से सिद्ध कर रहा हूँ। अच्छा, हम अभी प्रमेय 6.7 में क्या पढ़े कि एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे ए बी सी, और इसमें से डाला गया लंब से दो त्रिभुज का निर्माण होगा। एक त्रिभुज आपका हो गया ए बी डी और एक त्रिभुज हो गया बी सी डी, और ये दोनों त्रिभुज जो है इस संपूर्ण त्रिभुज का क्या होता है, क्या होता है, समरूप होता है। संपूर्ण त्रिभुज मतलब कौन सा त्रिभुज, यानी ई समरूप होगा ए बी सी के और यह समरूप होगा ए बी सी के। होता है कि ना होता है, ऐसा होता है। यही वाला बात को हम यहाँ फॉलो करेंगे, यहाँ से सिद्ध करेंगे। यहाँ से सबसे पहले सिद्ध करने में रचना लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रचना। आइए रचना लिख करके बता रहा हूँ। ये वाला जो लंब डाला था इसमें डाला हुआ नहीं है, रचना में मैं यही बात को लिखूंगा। रचना में मतलब क्या है, रचना में हम अपने से आकृति में कुछ छेड़छाड़ करेंगे। तो हम क्या किए कि बी से एसी पर लंब डाल दिया। रचना में क्या किया, बी से एसी पर बीडी लंब डाला, यानी बीडी जो है वो लंब है किस पर, एसी पर, यही है। और हम लिखेंगे, हम प्रमेय 6.7 से जानते हैं क्या जानते हैं कि समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर, शीर्ष से कर्ण पर लंब डालने से दो त्रिभुज का निर्माण होता है, और वह दोनों त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज का क्या होता है, समरूप होता है। इसलिए हम कहेंगे कि एबीडी त्रिभुज एबीडी अरे आपका समरूप होगा। अच्छा, तन ध्यान से, पिछला आकृति में हम लोग यहाँ पे ए लिए थे ना, आपके यहाँ पे क्या है, बी। तो ध्यान से दीजिएगा, ये लंब है तो ये लंब वाला एंगल कितना डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। ये वाला एंगल पूरा 90 का होता है। ये एक से मानेंगे तो ये कितना रहेगा, अभी 90 - x, 90 तो ये कितना डिग्री के, ये 90 x तो ये कितना डिग्री के। अब समझ पा रहे हो, पर मैं 6.7 यही बताया था। अच्छा, एबीडी यानी ए वाला त्रिभुज किसके पूरे संपूर्ण त्रिभुज का समरूप होगा। तो देखिएगा, ये वाला त्रिभुज जो आपका एबीडी है, इसमें एंगल ए पूरा संपूर्ण त्रिभुज में भी एंगल ए के बराबर होगा। तो इस त्रिभुज में एंगल ए, और फिर देखिएगा ये वाला एंगल माने पूरा ये 90 डिग्री रहेगा ना, सॉरी, एबीडी में ये वाला एंगल कितना डिग्री का है, 90 - x, और संपूर्ण त्रिभुज में 90 - x कौन वाला है, सी। तो यहाँ पे बी एंगल किसके बराबर होगा, सी के, और यहाँ पे एंगल डी 90 का है, और पूरे संपूर्ण में किसके बराबर होगा, वो बी के। तो इसके बराबर हो गया ये आपको पहला में बात है, ये पहला में। दूसरा में क्या सिद्ध होगा, तो हम कहेंगे कि त्रिभुज कौन सा, बी सी डी,
ई कोण संपूर्ण त्रिभुज किसके बराबर होगा? तो बी एंगल पहले देखिए, इस बीसीडी में बी एंगल कितना डिग्री का है? तो संपूर्ण त्रिभुज में कौन वाला एक्स का है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए। अब यहाँ पे बीसीडी में सी एंगल किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? पूरा बी के ना, संपूर्ण बी ये वाला होगा। देखिए फिर से, बी सी डी में और संपूर्ण त्रिभुज में एंगल सी तो सी के बराबर है। बी सी डी में एंगल सी 90 माइनस एक्स और ए बी सी में भी 90 माइनस एक्स कौन वाला है? सी। और बी सी डी में डी एंगल और ए बी सी में बी एंगल पूरा 90 कराएगा। तो यहाँ डी किसके बराबर हो गया? बी के। ये दोनों त्रिभुज प्रमेय कितना से सिद्ध है? ये दोनों त्रिभुज प्रमेय 6.7 से बात साबित हुआ है। लिख देंगे यहाँ पे। अब इसको हम सिद्ध करते तो फिर से उतना क्रियाक्रम करना पड़ता, इसलिए डायरेक्ट हम इसको लिख दिया कि ये बात कहाँ से मिल रहा है? प्रमेय 6.7 से। अब लिखते हैं एक से, पुनः एक से लिखते हैं। एक में क्या है? त्रिभुज ए बी डी और ये समरूप है त्रिभुज ए सी बी का। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का रेशियो क्या होता है? तो हम कहेंगे कि यहां से ए बी और बटा का ए सी बराबर बी डी बटा का सी बी और बराबर ए डी बटा का ए बी। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, इसको में तीनों का काम नहीं है, बीच वाला का कोई काम है ना सी बी का। देखिए क्यों? अगर हमको ए सी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर प्लस में सिद्ध करना है, उसमें बी डी का कोई काम है नहीं ना। तो देखिए बी डी बीच वाला में आया हुआ है, इसको उठा के फेंक दीजिए और जो जरूरत के बात है उसको लिख दीजिए। यानी ए बी बटा ए सी बराबर ए डी बटा का ए बी, यही होगा ना। अब यहां से क्रॉस गुना करेंगे तो ए बी में ए बी से गुना ए बी स्क्वायर और बराबर ए सी इंटू बोलना पड़ेगा ए सी 10 ए डी, ये इंटू है। अब यहाँ इसको कर दीजिए प्रमेय नंबर 1। फिर पुनः लिखेंगे 2 से। कितना से? 2 में क्या प्राप्त हुआ है? त्रिभुज बीसीडी, बीसीडी और ये आपका समरूप है त्रिभुज एसीबी के, एसीबी। तो फिर से जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का रेशियो, तब हम कहेंगे कि उसमें आपका बीसी बटा का एसी बराबर सीडी बटा का सीबी बराबर बीडी बटा का एबी होगा कि नहीं? अच्छा, बीडी बटा एबी, इसमें बीडी आया है, बीडी का बताया कोई काम है? तो हमको केवल इन दोनों का काम है। तो लिखेंगे बीसी बटा एसी और बराबर सीडी बटा का, अच्छा सीबी को मैं बीसी क्या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीसी बीसी गुना करेगा तो बीसी स्क्वायर बराबर एसी गुना का, एसी गुना का, इसको नीचे लिखते हैं। यहां से फिर से बीसी बटा का एसी बराबर सीडी बटा का बीसी, बीसी में बीसी गुना करेगा तो बीसी का बराबर एसी गुना का सीडी, यही ना? एसी गुना का, और इसको कर दीजिए प्रमेय। अब एक प्रमेय और दूसरा प्रमेय दोनों को जोड़ेंगे
लिखेंगे प्रमेय 1 और 2 को जोड़ने पर। प्रमेय 1 क्या है? तो AB के स्क्वायर बराबर AC गुना का AD, यही होगा ना, AC गुना AD। और यहाँ क्या है? BC का स्क्वायर बराबर AC गुना CD। दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा AC इंटू AD और प्लस AC इंटू CD, यही होगा ना। AB स्क्वायर BC स्क्वायर, AB स्क्वायर BC स्क्वायर ये मिलर है, इसको मैं छेड़छाड़ नहीं करना है। तो यहाँ लिखेंगे AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर बराबर। देखिए ये AC इसमें भी है और AC इसमें भी है, तो क्या मैं AC को कॉमन ले सकता हूँ? कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? AD प्लस CD बचेगा कि नहीं? यहाँ फिर से नीचे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC। अब AC यहाँ पे आएगा, ये AC। अच्छा यहाँ पे देखिए AD प्लस CD, AD केवल इतना है और CD इतना है, इन दोनों के जोड़ेंगे इतना प्लस इतना टू ना हो जाएगा। यानी AD और DC को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? AC मिल जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो क्या कर देगा? यहाँ पे AC और CD बराबर क्या लिख देंगे? अब यहाँ हो जाएगा AB का होल स्क्वायर प्लस का BC का होल स्क्वायर बराबर AC गुना AC बराबर क्या? AC का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, सही से लेते हैं। AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का, क्या यही प्रूव करना था? यही आपका प्रूव करना था। चलिए बनाइए। प्रमेय 6.9। प्रमेय कितना? 6.9 देखिएगा। प्रमेय 6.9 में बोला गया है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, कोई भी त्रिभुज है, एक त्रिभुज, मैं मानता हूं कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज का एक त्रिभुज है, नाम है इसका A, B और C। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, इसी को तो अभी सिद्ध किए थे। ये आपको लिख देंगे, दिया है, क्या दिया है? एक भुजा का वर्ग यानी AC का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के बराबर है। AB और प्लस का BC के वर्ग के योग के क्या रहेगा? ये बराबर। वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। पहली भुजा का सम्मुख कोण यानी पहली भुजा इसका AC का सम्मुख कोण यानी पहले वाला एंगल समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। ऐसा आपको सिद्ध करना है। यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है क्या कि कोण B जो होगा वो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। इसमें तीनों प्रमेय मस्त था।
पहला में पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करवाया, दूसरा में आप कैसे कह सकते हैं कि ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री है। आइए इसको सिद्ध करके आपको दे रहा हूं। इसको सिद्ध करने के लिए आपको रचना करना पड़ेगा। यहां लिख दूंगा रचना। रचना क्या करना पड़ेगा कि ये लड़का क्या लिख रहे हो, एकदम बरसात हो रहा है कि भागना है। रचना में इसी के जैसा एक अन्य त्रिभुज का निर्माण करूं मैं, यानी एक इसी के जैसा अन्य त्रिभुज है एक, लेकिन नाम इसका चेंज रहेगा PQR। और यहां पे ये समकोण सिद्ध करना है, और ये मैं समकोण त्रिभुज लिया हूं जो AB बराबर होगा PQ के और BC बराबर हो जाएगा QR के। तो रचना में लिखूंगा त्रिभुज ABC के समान एक अन्य त्रिभुज PQR लिया, जिसमें AB बराबर PQ और BC बराबर QR है। कंप्लीट है। AB बराबर PQ और BC के बराबर कौन रहेगा? QR। तब अगर मैं इसको वर्ग करूं, अब यहां से लिखता हूं सिद्ध, यहां से लिखता हूं सिद्ध कर रहा हूं। यहां से अगर सिद्ध करूं तो ये भी, अगर मैं मानता हूं कि यहाँ पे 90 डिग्री सिद्ध करना है, यहाँ 90 डिग्री मैं माना हूं, और 90 डिग्री के सामने वाला कोण जो भुजा होगा वो आपका होगा कर्ण। और हम जानते हैं प्रमेय 6.8 से कि PR का स्क्वायर बराबर होता है PQ का स्क्वायर प्लस का QR का स्क्वायर। अरे कहां से प्राप्त है? तो प्रमेय 6.8 से मुझे पता है कि त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे जब मैं रचना किया तब ये बात मिला कि PR के स्क्वायर बराबर PQ के स्क्वायर बराबर क्या है? QR का स्क्वायर। लेकिन अब फिर से इसको दोहराऊं कि PR का जो हर स्क्वायर होगा, तब यहाँ देखते हैं कि सर जी PQ के बराबर आप क्या माने? AB। तो क्या हम PQ के बदले AB लिख सकता हूँ क्या? AB के स्क्वायर और प्लस में QR के बदले में क्या माने आप? तो यहाँ BC के स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। और यदि राइट बराबर है तो लेफ्ट भी क्या होगा? बराबर होगा। अच्छा, यहाँ जब PR है तो PR के बराबर कौन सा हो जाएगा? AC। और या फिर डायरेक्ट लिखिए ना भाई कि AC के स्क्वायर इतना, और ये बतिया आपको दिया हुआ है ना, लिख देंगे ये बात आपको दिया है। ये वाला बात हमको प्रमेय 6.8 से प्राप्त हुआ था, और ये वाला बात आपको यहाँ प्रश्न में दिया है। तो जब अब यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट, चलो यहाँ पे रह दीजिए PR और यहाँ पे ठीक है। अब ये बात प्रमेय 6.8 से, लेकिन जो दिया है क्या दिया है? AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर और प्लस का BC का होल स्क्वायर। तो जब राइट बराबर है तो लेफ्ट भी क्या होगा? यानी कह सकते हैं कि PR का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC का होल स्क्वायर। अब यहां से PR का होल स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है
यदि किसी भी दो संख्या का यदि वर्ग करने पर वो संख्या बराबर आ रहा है तो आप वर्ग को हटा भी देंगे तभी वो संख्या क्या रहेगा। जैसे अगर मैं मानता हूं कि ये 8 का स्क्वायर और ये अभी आपका 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, ये भी 64, तो वर्ग करने पर 64, इनने भी वर्ग करने पर क्या आ गया 64, वर्ग करने पर बराबर है। इस वर्ग को हटा देंगे तक का 8 बराबर ना रहेगा। ये कौन सा बड़ी बात है। तभी दोनों तरफ वर्ग को हम इंक्रीज कर दिया, हटा दिए, तो यहाँ क्या मिल जाएगा CR बराबर AC। यानी पहले जो माने थे कि AB जो है वो PQ के बराबर है और BC QR के बराबर है, लेकिन अब आ गया कि PR जो है वो आपका AC के, इसका मतलब तीनों साइड क्या हो गया। तब हम कहेंगे कि साइड 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 समरूपता, समरूपता कसौटी से कौन कौन त्रिभुज, ABC त्रिभुज ABC और ये समरूप हो गया त्रिभुज PQR। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका संगत भुजा और संगत कोण भी क्या होता है। यहाँ पे एंगल A बराबर किसका हो जाएगा, यहाँ B बराबर क्या हो जाएगा Q, और एंगल C बराबर एंगल R। लेकिन आपको सिद्ध क्या करना है, B बराबर 90 डिग्री, तो हमको B वाला एंगल लेना है। तो एंगल B बराबर यहाँ कितना है, एंगल Q, तो एंगल B बराबर Q का वैल्यू कितना आता नहीं, तो Q बराबर कितना लिख सकते हैं। क्या प्रूफ हो गए, यही है आपका प्रूफ। बनाइए।